भारत की विविधतापूर्ण और जीवंत भूमि में जहां परंपरा और आधुनिकता अक्सर मिलती जुलती है, वहां एक बुनियादी सिद्धांत है जो हम में से कई लोगों को छोटी उम्र से सिखाया जाता है: दया और करुणा का महत्व। हालांकि जैसे जैसे हम जीवन की चुनौतियों और अवसरों से गुजरते हैं, दयालु होने और बहुत अच्छा होने के बीच की महीन रेखा को समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा होना हमारी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ एक गुण है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना सिखाया जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब अच्छा होना हमारी अपनी भलाई और प्रगति के लिए हानिकारक हो जाता है? आइए देखें कि दयालुता को दृढ़ता और आत्मसम्मान के साथ संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जिन मूल मूल्यों को हमें प्रिय रखना चाहिए, उनमें से एक है आत्मसम्मान। ऐसे समाज में जहां लोग अक्सर विनम्र होने के साथ अच्छा होने की तुलना करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खुद के लिए खड़ा होना आपको कम अच्छा नहीं बनाता है। वास्तव में यह इस विचार को पुष्ट करता है कि आप स्वयं को उतना ही महत्व देते हैं जितना आप दूसरों को महत्व देते हैं। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो आप सीमाएं निर्धारित करते हैं जो दूसरों को आपकी दयालुता का अनुचित लाभ उठाने से रोकती हैं। भारतीय संदर्भ में नहीं कहना अक्सर असभ्य या अपमानजनक माना जाता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर नहीं कहना आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों को संरक्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो या पेशेवर सेटिंग में, उन अनुरोधों को अस्वीकार करने में सक्षम होना जो आपके लक्ष्यों या भलाई के साथ संरेखित नहीं है, ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। सच्चे रिश्ते आपसी सम्मान और समझ पर बनते हैं। जब आप लोगों को खुश करने वाले होने की हद तक अच्छे होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो एक व्यक्ति के रूप में आपको महत्व देने के बजाय आपकी अच्छाई का फायदा उठाने में अधिक रुचि रखते हैं। स्वयं के प्रति दृढ़ और सच्चे रहकर आप स्वस्थ और अधिक प्रामाणिक संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं। लोग आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए आपका सम्मान करेंगे, न कि हमेशा हाँ कहने की आपकी क्षमता के लिए। भारतीय नौकरी बाजार के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में बहुत अच्छा होना कभी-कभी आपके पेशेवर विकास में बाधा बन सकता है। मुखरता एक प्रमुख गुण है जो नेताओं और सफल पेशेवरों में होता है। यह आपको अपनी राय व्यक्त करने, अपने विचारों की वकालत करने और पहल करने की अनुमति देता है। याद रखें, यह आक्रामक होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने योगदान और मूल्य के बारे में आश्वस्त और स्पष्ट होने के बारे में है। लगातार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा प्राथमिकता देने से तनाव, जलन और भावनात्मक थकावट हो सकती है। आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालना, सीमाएं निर्धारित करना और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने से न डरना स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी संस्कृति में जो अक्सर निस्वार्थता का जश्न मनाती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप खाली कप से नहीं डाल सकते। दयालुता और दृढ़ता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप दूसरों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करते हैं। आप प्रदर्शित करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों से समझौता किए बिना दयालु होना संभव है। यह दूसरों को भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे एक अधिक सम्मानजनक और संतुलित समाज का निर्माण हो सकेगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप किसमें सहज हैं और इसे दूसरों को बताएं। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए सीमाएं आवश्यक हैं। अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं कथन का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, जब मुझे अतिरिक्त काम लेना पड़ता है तो मैं अभिभूत महसूस करता हूं। आप मुझे हमेशा बहुत अधिक काम देते हैं की तुलना में अधिक प्रभावी है। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको तरोताजा कर देती हैं, चाहे वह किताब पढ़ना हो, योगाभ्यास करना हो या प्रियजनों के साथ समय बिताना हो। आत्म देखभाल से समझौता नहीं किया जा सकता है।
अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपके विकास का समर्थन करते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली होने से आपके निर्णयों पर दृढ़ रहना आसान हो सकता है। अपनी बातचीत और निर्णयों पर विचार करने के लिए समय निकालें। क्या आप स्वयं के प्रति सच्चे हैं? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको अधिक मुखर होने की आवश्यकता है? चिंतन निरंतर सुधार में मदद करता है। अंत में, जबकि अच्छा होना एक पोषित गुण है, इसे आत्मसम्मान, दृढ़ता और अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं की स्पष्ट समझ के साथ संतुलित करना आवश्यक है। भारतीय समाज की समृद्ध परंपरा में यह संतुलन आपको अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद कर सकता है। इसलिए याद रखें, अपने आप को खोने की हद तक इतना अच्छा मत बनो। दयालु बने, लेकिन मजबूत भी बने। दृढ़ रहें और सबसे बढ़कर अपने प्रति सच्चे रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।